हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 7 का जो पहला कविता है माँ का एक कहानी वो आज पढ़ेंगे। और इसके जो कवि हैं वो है मैथिली शरण गुप्त जी। तो चलिए इस कविता को पढ़ते हैं। माँ का एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ का लेटी ही लेटी। यहाँ एक बच्चा और उसकी माँ दोनों में बातचीत हो रहा है। ये जो कहानी है वह गौतम बुद्ध से संबंधित है। तो इस कहानी का जो मुख्य उद्देश्य है वह माँ बेटे का आपसी बातचीत है। तो यहाँ पे एक बच्चा अपनी माँ से कह रहा है, माँ का एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। बेटा अपनी माँ को एक कहानी कहने के लिए बोलता है। तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा तूने क्या मुझको अपनी नानी समझ लिया है जो मैं तुझे कहानी बोलूँगी। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। और उस बच्चे से, चेटी मतलब यहाँ होता है दासी, उस बच्चे से उसकी माँ बोलती है कि क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है। तो वो बच्चा बोलता है कि तू मेरी नानी की बेटी है, कह माँ का लेटी ही लेटी। और वो बच्चा अपनी माँ से बोलते है कि तू जैसे भी है, जहाँ भी बैठी है या लेटी है, वैसी अवस्था में मुझको एक कहानी सुना। राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ का एक कहानी। बच्चा फिर अपनी माँ से बोलता है कि कोई भी कहानी मुझको बोलो, चाहे राजा रानी की या किसी भी विषय वस्तु के ऊपर। तो तुम मुझे कोई राजा या रानी की कहानी सुनाओ या कोई भी कहानी, मुझे एक कहानी सुनाओ। फिर बच्चा बोलता है, तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। फिर उसकी माँ अपने बच्चे से बोलती है कि तू है हठी मानधन मेरे। वो अपने बच्चे को बोलती है कि तू बहुत हठी मतलब जिद्दी बच्चा है। सुन, तेरे जो पिता थे वह सुबह सुबह उपवन में भ्रमण करते थे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। उसके बाद जब उसकी माँ बोली जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी, तो उसके बच्चे ने बोला कि हाँ माँ मुझे यही कहानी सुनाओ। यहाँ सुरभि मनमानी मतलब वहाँ एक बगीचा था, उसमें बहुत सारे फूलों के पेड़ पौधे थे, वहाँ से बहुत सुगंध आ रही थी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु झिले थे, हल्के झोंके हीरे मिले थे। तो उसकी माँ ने एक कहानी सुनाया। एक उपवन था, उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे थे फूलों के। तो यहाँ बोला गया है कि वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, मतलब विभिन्न प्रकार के उस बगीचे में फूल खिले हुए थे। झलमल कर हिमबिंदु झिले थे, और उन फूलों के ऊपर उसकी बूंदें पड़ी हुई थी, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। झलके झोंके हिले मिले थे, हल्के झोंके। और वह जब पवन बहती थी तो वह फूल इधर उधर हिलता था, जिससे कि वह और देखने में सुंदर लगता था। लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ माँ हाँ हाँ यही कहानी। तो उसके बच्चे ने बोला कि हाँ माँ मुझे यही कहानी सुनाओ। लहराता था पानी मतलब उस फूल के ऊपर जब उसकी बूंदों का पानी इधर से उधर गिर रहा था तो वह देखने में और भी खूबसूरत लग रहा था। उस बच्चे ने बोला कि मुझे यही कहानी माँ सुनाओ। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, विद्ध होकर खर सर से। गाते थे खग कलकल स्वर से, खग यहाँ पे खग मतलब चिड़िया होता है। तो उस बगीचे में बहुत सारे चिड़िया जो है मीठे मीठे स्वर में गाते थे। ठीक उसी समय सहसा एक हंस ऊपर, ठीक उसी समय आसमान से एक हंस नीचे गिरा, गिरा विद्ध होकर खर सर से। उसी समय आसमान से एक जो हंस है वो घायल होकर नीचे गिरा। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। उसी समय उस बच्चे ने बोला कि एक घायल पक्षी ऊपर से गिरा है, इसका तो शरीर पूरा लहूलुहान हो गया है और इसको तो बहुत हानि हो गई, इसकी बहुत हानि हो गई है। करुणा भरी कहानी। ये जो कहानी माँ कह रही थी वह एक
उत्कर्णा भरी कहानी थी। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया। उस हंस को, घायल हंस को देखकर उस बच्चे ने उसे उठा लिया अपनी गोद में। नया जन्म सा उसने पाया और उस हंस ने एक नया जीवन पाया। उसने ऐसा महसूस किया क्योंकि उस बच्चे ने उसकी जान बचाई थी। इतने में आखेटक आया और ये सब करते हुए वह बच्चा फिर उस हंस को बहुत गौर से देख रहा था। लक्ष्य सिद्धि का मानी कोमल कठिन कहानी। उसी समय वह शिकारी आया और उसने बोला कि मैंने जिस लक्ष्य करके उस हंस को मारा था वह निशाने पर लगा है और मेरा जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया। मैंने उसको मार दिया। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग भक्षी। तो शिकारी ने उस पक्षी को बोला कि ये पक्षी मेरा है, मैंने उसे मारा है, ये पक्षी मुझे दो। तेरे तात किंतु थे रक्षी, किंतु तेरे जो पिता थे वह उस पक्षी की रक्षा किए थे, इसलिए उन्होंने बोला कि किसी की जान की रक्षा करने वाला ही उसका साथी होता है। ये जो हंस है वो मेरा है, इस पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तब उसने जो था खग भक्षी और वह शिकारी और वो उसके पिता में दोनों में झगड़ा होने लगा। हट करने की ठानी, अब चढ़ चली कहानी। इस प्रकार शिकारी भी हट करने लगा कि ये जो हंस है मैंने उसका शिकार किया है और ये मेरा है, और उसके पिताजी ने बोला कि नहीं ये मेरा है। तो दोनों में मतभेद होने लगा और झगड़ा होने लगा। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे सो विषय में, गई बात तब न्यायालय में। इस प्रकार दोनों में वाद विवाद होने लगा और झगड़ा होने लगा और दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगे। और शिकारी बोल रहा था कि यह शिकार मेरा है और उस बच्चे के पिताजी बोल रहे थे नहीं, इस पे मेरा अधिकार है। तो उस दोनों का जो बातचीत है वह न्यायालय तक जा पहुंचा। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका। इस प्रकार यह कहानी ये जो कहानी है दोनों की जो झगड़ा है वह राजा के पास गया और ये दोनों झगड़ा बहुत ही सभी तरफ फैल गया। अब उसकी माँ राहुल को बोली कि तू ही बता कि इस दोनों व्यक्तियों में से यह हंस पर किसका अधिकार है, तू ही इसका न्याय कर। सुन लूँ तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। उसकी माँ ने राहुल को बोला कि अब तू ही फैसला कर कि इस हंस पे किसका अधिकार है। तो उस बच्चे ने कहा माँ मेरी क्या बानी, मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ, मैं तो एक बच्चा हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आता कुछ, मैं सुन रहा कहानी, मैं तो सिर्फ आपका कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे ना उबारे, रक्षक पर भक्षक को बारे, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। फिर इसकी माँ यहाँ पे बोल रही है कि कोई निरपराध को मारे, कोई व्यक्ति यदि किसी को मारता है तो उस वस्तु या के ऊपर उसका अधिकार नहीं होता, बल्कि जो उस व्यक्ति की रक्षा करता है उसके ऊपर उसका अधिकार होता है। रक्षक पर भक्षक को बारे, किसी को मारने से बड़ा उसको रक्षा करने वाला होता है। न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। तो ये दोनों में से जो न्याय यही है कि जो किसी की रक्षा करता है उसी पे उस व्यक्ति का अधिकार होता है। तो इन दोनों में से हंस के ऊपर उसकी रक्षा करने वाले का ही अधिकार हुआ और माँ ने इस प्रकार अपने बच्चे को समझाया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी व्यक्ति को मारने वाले से बड़ा उसको बचाने वाला होता है।